ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, सबसे पहले आपने वॉल्यूम आपने मुझे बताना है कि इन सब में से आपको रेंज बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ मार्केट है, यहाँ इसमें से सबसे बड़ा कौन सा वॉल्यूम है इन सब में से भी जो आपको नजर आ रहा है? ये वाला कि ये वाला रेड वाला? ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, जो एवरेज वॉल्यूम जो आपके आंखों में नजर आ रहा है कि आप जहां तक आपकी आंखें मार्केट आप ओपन करते हो तो जो सबसे नुमाया आपको नजर आता है उसको कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, उसको कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? कौन सा? ये वाला? ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया सबने। ये आपका सबसे बड़ा स्टेप हो गया कि आपने आइडेंटिफाई ये कर लिया है कि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है। जी जी, दादा स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? नजर आ रहा है? शो नहीं हो रही स्क्रीन। वो स्क्रीन शेयर ही नहीं की थी। अब शो हो रही है? ठीक है, ये तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है। ठीक है, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसको कहते क्यों है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसको कहते क्यों है? इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई स्मार्ट मनी या डिफरेंट बैंक्स इसमें इस टाइम इसने उसमें बाय किया था। या अब आपको ग्रीन वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये असल में ग्रीन वॉल्यूम नहीं होता, इसमें किसी ने सेलिंग भी की हो सकती है, किसी ने बाइंग भी किया। ये वो वॉल्यूम शो किया है जो आपका बिड और आस्क की फाइट में जिसने रिजल्ट पाया है। ठीक है, कि आस्क जीता है कि बिड जीता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको ये ग्रीन वॉल्यूम शो हो रहा है। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, आपने आइडेंटिफाई करना है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है। आपने आइडेंटिफाई कर दिया है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है। ये नीचे वाला ये वाला जो टाइम है ये रात का 8 बजे है, ये 10 बजे। ये आज का चार्ट इधर है, ये मैं पीछे आया था, ये आज का चार्ट। ये भी लाइव मार्केट इसलिए कि आज ट्यूसडे है तो आज मार्केट ओपन ही है, ये 2 बजे तक ओपन ही रहेगी। ये गोल्ड की मार्केट है। ये ओपन ये न्यूयॉर्क जो टाइम होता है वो 6 बजे स्टार्ट होता है और रात के 2 बजे एंड होता है। लेकिन न्यूयॉर्क का जो सा इसमें बैंक्स ट्रेड करते हैं वो 6 से 8 बजे तक है। ठीक है, हम न्यूयॉर्क सेशन भी करते हैं, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, आपकी स्ट्रेटजी उतनी एक्यूरेट काम करती है। एशियन सेशन भी कोई काम करती है, किसी की स्ट्रेटजी मतलब आपकी के लिए एक स्ट्रेटजी में दुनिया में करीब लाखों स्ट्रेटजीज है। ठीक है, हर स्ट्रेटजी का काम करती है। अब मैं कहूँगा वो स्ट्रेटजी हर स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन मसला आता है इंसान के अंदर। ठीक है, वो पेशेंस के अंदर उसको कंसिस्टेंसी के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। जब वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता ना तो उस वजह से उसको लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो मैं कहूँगा ये काम नहीं करती। स्पोर्ट मैं नहीं कहूँगा ये काम नहीं करती, मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ ट्रेंड नहीं कहूँगा काम करती, ये भी काम करती है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी से करोगे तब काम करेगी। अगर आप ये कहोगे कि मेरे 5 ट्रेड मैंने लगाई है तो 2 ट्रेड मेरी गलत हो गई है तो ये ट्रेड ये मेरे लिए अच्छी नहीं है स्ट्रेटजी, मैं चेंज करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मेरी ये रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी अच्छी नहीं, मैं इसको चेंज करके कोई और में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी आपने सीख लिया उसको कंसिस्टेंसी से लगो, पहले उसका बैक टेस्ट करो कि आपको एक्चुअली वो स्ट्रेटजी वर्क करती है। बैक टेस्ट सबसे जरूरी है जब स्ट्रेटजी जनरेट कर रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद मार्केट में 5-6 घंटे रोजाना लगते हो, आप कहते हो कि ये चीज़ ऐसी होती है, आप कहते हो ये चीज़ ऐसा वर्क करती है, मैं दोनों देखता हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो ये यहाँ से नीचे गिर जाती है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से अज्यूम किया और वो क्या है पता वो चीज़ इंप्लीमेंट भी करी होती है। ठीक है, हिस्टोरिक, फिर आप गए बैक टेस्ट पे, अभी आपने स्ट्रेटजी जनरेट नहीं की। ठीक है, बैक टेस्टिंग में आपने डिफरेंट अब तो सॉफ्टवेयर आ गए जो बैक टेस्टिंग में हेल्प कर देता है, आपको बता देती है स्ट्रेटजी है, वो भी बैक टेस्ट करके आपको बता देती है इसकी एक्यूरेसी 3%। ठीक है, आप बैक टेस्ट में गए, फिर आपने वहाँ से आइडेंटिफाई किया डिफरेंट चीज़ों में कि ये चलती है कि नहीं, फिर आपको पता चलता है ये चलती है कि नहीं। ठीक है, अगर वहाँ बाकायदा मतलब वो मार्केट में पकड़ी होगी, अगर मैं आपको इस कोर्स में स्टॉक मार्केट में काम करेगी, क्रिप्टो में भी काम करेगी, ये भी काम करेगी, कोई भी मार्केट के चार्ट का आपको मैं बताऊंगा वो हर चार्ट। ठीक है, अब आ जाता है आपका वॉल्यूम आ जाता है आपको। ठीक है, पहले आपने चीज़ ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कौन सा है। ठीक है, आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है कि प्राइस उसको अपसाइड में या डाउन साइड में ब्रेक करे। ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैं भी बता देता हूँ। ये क्या है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अच्छा, हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में डिफरेंस है। ठीक है, हाई आप इसको भी कहोगे,
ठीक है, हाई इसको भी कहोगे, ठीक है। हाई वॉल्यूम को ऐसे हम एक्सपोज करते हैं कि अगर आपका पिछले वाले वॉल्यूम से ऊपर वाला वॉल्यूम है ना, आप उसका जो मेरा हाई वॉल्यूम है पिछले कैंडल से, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये होता है कि एवरेज वॉल्यूम से सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा हो, आप इसको इजीली ऐसे आपकी आंखों में सबसे ज्यादा आपको रियल ये नजर आएगा कि यही लाइन सबसे बड़ी है, ठीक है, वो उसको कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने वेट करना है पेशेंस के साथ कि मार्केट या तो उसको ऊपर ब्रेक करे या तो उसको नीचे ब्रेक करे, ठीक है। वेट कर लिया, फॉर एग्जांपल अब इस एग्जांपल में मार्केट ने उसको अपसाइड में ब्रेक कर दी है, ठीक है। तो अपसाइड में ब्रेक करने के बाद आपने फौरन से एंट्री नहीं ले लेनी, ठीक है। सबसे पहले ये लोग गलती करते हैं, फौरन से एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसने अपसाइड में ब्रेक किसको कहते हैं, ब्रेक इसको नहीं मैं कह रहा कि मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे मूवमेंट करती है, ठीक है, इस कैंडल पे है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। अब अगली कैंडल इसके ऊपर विक मार के पहले जब आपको उस टाइम अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई होगी, आपको ये शो हो रहा होगा कि मार्केट ऐसे है, ठीक है, पूरी ये ऊपर इस कैंडल से छोड़ी होगी, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम ऊपर से किसी ने सेलिंग की होगी, ठीक है, वो क्लोज हो जाती है इसके नीचे, ठीक है। इसको आप ये कहेंगे ये भी आपकी ब्रेक नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई इस लाइन से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की टॉप से। अब इसने ब्रेक नहीं किया इसका है, ठीक है, अभी हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। आप क्या वेट करोगे, ठीक है, कि ब्रेक करे। मैं आपको इसकी एग्जांपल इसकी भी बता देता हूँ कि इसने इसके ऊपर गया था, ठीक है, उसने ऊपर विक मारी, ऐसी विक मारी है, छोटी कैंडल जो रेड बनी है, ठीक है। लेकिन जब आपको उस टाइम जब आप प्रेजेंट मार्केट देख रहे होगे तो ये सेल की कैंडल नहीं आपको शो हो रही होगी उस टाइम, अभी क्लोजिंग से पहले या आपको बाई की कैंडल शो हो रही होगी जो इधर होगी कैंडल से ऊपर, तो अभी उसको क्लोजिंग नहीं माननी जब तक कैंडल के मिनट्स पूरे नहीं होते, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइम फ्रेम आ जाते हैं। डेली का जो सबसे ज्यादा चलते हैं H4 का मतलब होता है 4 घंटे की एक कैंडल, मतलब 4 घंटे कंप्लीट हो गए तो एक कैंडल बनेगी, ठीक है। H1 का मतलब होता है 1 घंटे बाद एक कैंडल बनेगी, ठीक है। और फिर आप आ जाते हैं मिनट्स के अंदर, या 45 मिनट्स की अलग कैंडल होगी, ठीक है, 30 मिनट्स की अलग। खुदा खौफ कर लो, रहम कर लो। 10 मिनट बाद, 10 मिनट सर जल्दी कह रहे बस कर बस 10 मिनट बाद जल्दी, ओनली 10 ये मिनट्स। बस ये स्ट्रेटजी समझा के बात, उसके बाद मैंने घर को करवाना ठीक है। मैं फिर क्लोजिंग करूँ, इसने इसके ऊपर विक मारी, ठीक है। उस टाइम आपको ये शो हो रहा होगा कि उस टाइम आपको ये शो हो रहा होगा कि बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन जब तक आपने उस मिनट्स को कंप्लीट, फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट का खोला है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 15 मिनट में आया है, अब मैंने 15 मिनट की कैंडल का वेट करने के इसके ऊपर क्लोज कर, ठीक है। उस कैंडल ने नहीं क्लोज किया, ऊपर उससे अगली कैंडल ने क्लोज कर, ठीक है। आपने फौरन इधर से ट्रेड नहीं ले लेनी, ठीक है, आपने वेट करना पेशेंस से जब तक जिस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हाई का दोबारा रीटेस्ट करने नहीं आता ना, रीटेस्ट से मीन दोबारा उस लाइन के ऊपर नहीं आता, आपने तब तक अपनी बाई की एंट्री नहीं एग्जीक्यूट करनी, ठीक है। क्यों नहीं आपने एग्जीक्यूट करनी, ठीक है। इस प्राइस में आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको लॉस आपका ज्यादा नजर आ रहा होगा, प्रॉफिट आपको कम नजर आएगा, लेकिन आपने उधर ऐसा रिस्क ही नहीं लेना। ले सकते हो आप उधर भी, वो भी चल जाएगी, लेकिन आपने रिस्क फ्री काम करना है जिसमें आपका एसएल सबसे छोटा बने, टेक प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। मिनिमम भी आपने जो सा रिस्क रिवार्ड रखना है वो 1 रिस्क रिवार्ड 2 रखना है, ठीक है। इसका मतलब आपका एसएल अगर $5 का बन रहा है तो आपका टेक प्रॉफिट कम से कम $10 का बने, तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उससे पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करो। इसने ब्रेक किया इसको, ठीक है। ब्रेक करने के बाद उसने इस कैंडल का रीटेस्ट किया इधर आके, इतनी कैंडल से मतलब तो कितना पेशेंस है, इसका मतलब है आपने 5 या 4 घंटे वेट की है इसकी इधर आने में, इतनी कैंडल का मतलब 5 से 6 घंटे आपने इतना वेट करना है। सारा काम ही पेशेंस का है, पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका आप करोगे तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वेट नहीं करोगे कुछ नहीं, आप कहोगे यहाँ गई है मैं कुछ ना कुछ तो करना है, स्कैल्पिंग करनी है, मैं ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं, वो काम नहीं करना। पेशेंस से वेट करना है जब तक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं आ बनती, ठीक है। जो चीज़ आप अभी आपको जो भी मैं आपको बताया है, आपने कर इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है ये वर्क करती है कि नहीं करती। मेरे ऊपर भी बिलीव करना है, आपने अपने ऊपर बिलीव करना है, बैक टेस्ट करना है इसको जाके। जब आपको बिलीव हो गई चलती है, फिर रियल मार्केट में इसको एग्जीक्यूट करना है। जब तक इमोशंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे ना, आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करोगे, प्रॉफिट जनरेट कर जाओगे। जब रियल मार्केट में आओगे आपसे ट्रेड नहीं लगेगी, इस लेवल पे आपसे ट्रेड नहीं लगेगी रियल मार्केट में। आप कहोगे थोड़ा नीचे अंदर मैं तब लगाऊंगा, ठीक है, या तो पहले लगा दोगे या आप वेट करते करते मिस कर दोगे, ठीक है। ये सबसे पहले आपका ये है कि आपने पहले मेरे ऊपर नहीं बिलीव करना, इसको बैक टेस्ट करना है, फिर इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब आपने जैसे ही ये इसके डी टेस्ट के लेवल पे आपने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बाय और सेल, ठीक है। ये बाय सेल होता नहीं है, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। आप सारे समझ रहे होंगे कि सेल करते हो फिर क्यों प्रॉफिट होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी सेल कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ से भी मैंने सेल किया है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा ना, मुझे प्रॉफिट होगा, आपको भी क्यों प्रॉफिट हो रहा है, मुझे वजह मेरे प्रॉफिट होने का, ठीक है। आपने तो सेल का मतलब होता है बेच देना, आपने तो खरीदे ही नहीं। मैं आपको कह देता हूँ आप सोना लेने गए हो, आप सोना लिया ही नहीं, आपको मैं कह देता हूँ कि जाओ बेचो अपना 2 तोले सोना, आपको मेरे पास तो सोना ही नहीं है, यहाँ कैसे मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बेचने में। ये फॉरेक्स है, ठीक है। XAU USD है, XAU मैंने आपको बताया था, गोल्ड को कहते हैं, USD कहते हैं डॉलर को, ठीक है। अब गोल्ड हो गया बेस करेंसी, USD हो गई आपका
कोड करेंसी, ठीक है। अब इन दोनों में ये है कि अगर आप सेल कर रहे हो उसका मतलब आप डॉलर खरीद रहे हो। रियल में आपको ये नजर आ रहा है कि गोल्ड आप बेच रहे हो, ये गोल्ड नहीं है, एक्स से यू का मतलब गोल्ड है, यूएसडी का मतलब रहता है, ये दोनों मिलकर कोरिलेशन होगा फॉरेक्स वाला, ठीक है। सेल कर रहे हो मतलब आप गोल्ड यूएसडी आप खरीद रहे हो, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट आपने बस ठीक कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी पूछेगा आप सेल क्यों करते हो, इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि सेल क्यों करते हो, उसमें भी प्रॉफिट होता है इसलिए आप हरा, ठीक है। आपने उसको ये कॉन्सेप्ट आपने बस बता देना, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अपना बाय किया है, ठीक है, यहाँ से आपने बाय किया, अब इसका आपने स्टॉप लॉस किधर रखना है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अगर तो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ या मैं मेरा माइंड ये कह रहा है कि इस ट्रेड को बाय जाना चाहिए, अगर ये इस लेवल से नीचे आता है ना तो मैं गलत सोच रहा था, ठीक है। या तो आप ये करोगे यहाँ से खुद ही निकल जाओगे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लोगे। अगर आप ये काम नहीं करते, जो मेजोरिटी ट्रेडर करती है इसलिए वैसे वो लॉस करती है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी होती है, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उसका आपका पूरा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि या तो उंगली काट दो अपनी, तो या तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा, ठीक है। उंगली काट के आप थोड़ा लॉस ले लो, लेकिन अगर बाजू काटना पड़ गया ना फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको नोट आउट करना है स्टॉप लॉस। अब हर स्ट्रेटजी का अपना स्टॉप लॉस होगा कि ये नहीं कि आपने कहना है मैंने $20 का स्टॉप लॉस रखना है, किसी का $2 का बनेगा, किसी का $100 का बनेगा, किसी का $30 का, किसी का $5 का बनेगा। हर स्ट्रेटजी की अपनी डिमांड होती है, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी की डिमांड ये थी कि ये कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम थी, इसके लो पे रखना है, ठीक है। इसका लो किधर था ये बताएं, इसका लो इधर है कि इधर है, इस कैंडल का इधर है, ये जो मेरे ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है इधर ही है, ठीक है। इस लो के ऊपर इसका एसएल होना है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इस लो के ऊपर तो एसएल है, ठीक है। अगर तो इस लो के ऊपर नहीं आपने केवल एसएल रखना। फॉर एग्जांपल ये मार्केट अभी इसको नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल सपोज करो इसने ब्रेक नहीं किया था, इसने नीचे वीक मारी थी इधर, यहाँ तक इसकी वीक चली थी, ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर इसने ब्रेक कर दिया जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर होगा, सबसे लोवेस्ट वीक के ऊपर, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के आने के बाद और ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने के बाद जो मिड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, लो होगा, उधर आपका एसएल होगा इसका, ठीक है। आपने ऐसे रखा अपने रिस्क रिवार्ड जितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपने फॉर एग्जांपल कहा इतना मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब होगा तो आप एग्जीक्यूट बाय निकलो, ठीक है। आपका ये लगा एक दिन बाद आपका लगा ये प्रॉफिट टीपी लगा इधर जाके, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटजी थी, अब सबने अपने घर जाना, ठीक है। और वहाँ से मेरे मैसेजेस भी आने लग गए, ठीक है। और सबसे पहले ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक्सेल का अकाउंट सबने क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। अभी भी नहीं किया तो घर जाके मैं था कि इधर क्रिएट कर लूँ, घर जाके क्रिएट कर लेना। उसके बाद जब अकाउंट ओपन करना होगा ना, मैं आपको एक भेजूंगा, उसको एंटर करना तो आप मेरे अंडर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर कॉपी ट्रेडिंग करानी हो आपको या कुछ भी करवाना हो कि आप मेरे जैसे ट्रेड करो तो उससे इजीली हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको डिफरेंट अभी और भी चीज़ें बतानी थी, फंडेड अकाउंट के बारे में बताना था कि अगर आपके पैसे ना भी हो फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। स्किल आपके पास हो, डिफरेंट प्रोफर्म्स होती है, डिफरेंट कंपनीज होती है जो आपको पैसे देती है कि अगर आपका स्किल है तो तुम 80% प्रॉफिट अगर मुझे 20% देते, लेकिन स्किल होनी चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। वो कहते हैं $5,000 दो, $10,000 दो, $1,00,000 दो, पैसे दो लेकिन स्किल होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। स्किल आ जाएगी, पैसे ना भी हो रियल मार्केट में करने के लिए आप ट्रेडर लगा लोगे, ठीक है। स्किल सीखो, सबसे पहले स्किल सीखोगे, दुबई चले जाओ, आप माल में चले जाओ, अपनी हिस्ट्री दिखाओ, कोई भी आपको उठा के आपको पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्किल होनी चाहिए, अपनी हिस्ट्री बिल्ड करनी है, ठीक है, फिर ही हो सकता है सब कुछ, ठीक है।